एक ऐसा मंदिर जहां भगवान विष्णु के साथ अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं भगवान शिव शंकर। साल में सिर्फ एक बार देते हैं महादेव अपने भक्तों को दर्शन। आखिर क्यों इस मंदिर में नेपाल के राजा को नहीं है जाने की अनुमति? दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में स्थित एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जहां भगवान विष्णु विराजमान तो हैं, लेकिन वो असल में भगवान विष्णु नहीं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में स्थित मूर्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से 3 देवताओं का वास है। चलिए जानते हैं ऐसे में कलयुग में कहां वास करते हैं भगवान विष्णु के साथ ये देवता, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस प्राचीन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के भक्त कब उनके दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि रहस्यों से भरा ये मंदिर नेपाल के काठमांडू में बुद्ध नीलकंठ मंदिर के नाम से मौजूद है। मंदिर में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि यहाँ के भगवान विष्णु में लोगों को महात्मा बुद्ध और भगवान शिव दोनों की छवि अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इस मंदिर में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली कोई चीज है तो वो है भगवान विष्णु की प्रतिमा, क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रतिमा विराजमान है उस प्रकार से विष्णु जी की प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं और विराजमान नहीं है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। मूर्ति में भगवान विष्णु के पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। उनके मुकुट पर कीर्ति मुख नजर आता है और हाथ में सुदर्शन चक्र और शंख है। मूर्ति के आसपास 11 नागों की सर्पिलाकार कुंडली है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होने के कारण कई आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। दरअसल भगवान विष्णु का ये बेहद शांत स्वरूप है जो लोगों को बुरे वक्त में धीरज रखने और मुश्किलों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि के संचालक हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद हमेशा शेषनाग पर निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। लेकिन असल में यहाँ भगवान विष्णु विश्राम नहीं करते, बल्कि ऐसे में वो चिंतन करते हैं और जगत में उत्पन्न हो रही तमाम समस्याओं का समाधान खोजते हैं। भगवान विष्णु का क्षीरसागर में विश्राम करना एक सुख का प्रतीक माना गया है और शेषनाग को काल यानी दुख का प्रतीक माना गया है। शेषनाग पर लेटने से भगवान विष्णु को अपने विचारों को सही से व्यक्त करने में मदद मिलती है। ग्रहों नक्षत्रों पर नियंत्रण करने में आसानी होती है और ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु को सही समय पर मानव जाति को देखना होता है। आपको बता दें कि शेषनाग को अनंत का प्रतीक माना गया है। शेषनाग के शरीर का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो क्षीरसागर में अनंत रूप में फैले हुए हैं। भगवान विष्णु ने शेषनाग के साथ जिस मुद्रा को धारण किया था उसका प्रचार भगवान शिव ने पृथ्वी पर किया। इस मुद्रा के पीछे का महत्व लोगों तक पहुंचाने का काम भगवान शिव ने ही किया था। चलिए अब इस मंदिर की भव्यता की बात करते हैं। मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा लगभग 1400 वर्ष से अधिक पुरानी है। इस मूर्ति को नेपाल में सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी माना जाता है। प्रवेश द्वार के सामने ही विशाल जलकुंड बना हुआ है जहां भगवान विष्णु विराजमान है। प्रतिमा का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर की एक ही शिला से हुआ है। शेष शैया पर शयन कर रहे विष्णु की प्रतिमा की लंबाई 5 मीटर है और जलकुंड की लंबाई 13 मीटर बताई जाती है। शेषनाग के 11 फनों के विष्णु के शीश पर छत्र बना हुआ है। इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। अन्य धर्म के लोगों का यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। ये मंदिर हिंदू भक्तों के अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था का केंद्र भी है। इस मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, तो वहीं भगवान शिव पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल विष निकला तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए इस विष को शिवजी ने अपने कंठ में ले लिया था। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वो काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और एक झील बनाने के लिए अपने त्रिशूल से पहाड़ पर वार कर झील बनाई और उसके पानी से अपनी प्यास बुझाई। इस झील को गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। बुद्ध नीलकंठ मंदिर के तालाब का पानी भी इसी गोसाई कुंड से ही आता है। यहाँ भगवान शंकर अपने भक्तों को शिव उत्सव के दौरान ही पानी के नीचे दर्शन देते हैं, यानी यहाँ शिव की एक छवि देखी जा सकती है। इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ और बुद्ध नीलकंठ दोनों कहा जाता है। कुछ लोग बुद्ध नीलकंठ के नाम को गौतम बुद्ध के साथ जोड़ते हैं क्योंकि इसका उच्चारण गौतम बुद्ध के नाम से काफी मिलता जुलता है। हालांकि मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंठ गौतम बुद्ध के नाम से नहीं लिया गया है, बल्कि बुद्ध नीलकंठ का एक संस्कृत मूल है जिसका अर्थ है ओल्ड ब्लू थ्रोट, जो विष पीने के बाद भगवान शिव को एक उपाधि देवताओं के द्वारा दी गई थी। कहते हैं कि नेपाल के राजा प्रताप मल्ल के लिए ये मंदिर एक शापित है, क्योंकि राजा प्रताप मल्ल को साल 1641 से 1674 में एक भविष्यवाणी में पता चला कि अगर वो इस मंदिर में दर्शन करेंगे तो वो समय से पहले ही मर जाएंगे। इसलिए राजा प्रताप मल के बाद नेपाली राजाओं सहित शाही परिवार के सदस्यों ने भविष्यवाणी के डर से कभी भी इस मंदिर पर अपने कदम नहीं रखे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।